मुझे मनोहर अंकल का पता चाहिए। वो कहाँ रुके हैं? उनका पता तुम्हें क्यों चाहिए? मुझे उनसे मिलने जाना है। आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मेरी जिंदगी के बारे में उन्हें बताने का साहस न आप में है न बाबूजी में। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि मैं उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ऐसा करने में आपको क्या परेशानी है? जो आदमी तुम्हें अपनी बहू बनाने के सपने लेकर आया है, उसे अगर ये बात पता चल गई तो उस पर क्या बीतेगी, जरा सोचो। कब तक छिपाएंगे आप मुझसे? वो शादी करने आए हैं यहाँ, उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना ही चाहिए। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो किसी भी धोखे में न रहे। उन्हें मेरे बारे में सारी जानकारी होनी ही चाहिए। इस जानकारी से तुम्हारी, तुम्हारे बाबूजी की और उनकी दोस्ती की क्या इज्जत रह जाएगी? और फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो यहाँ आश्रम में आया और मैंने उसे बताया तक नहीं कि कुंती यहीं रहती है। ये बात छिपाने से भी कौन सी इज्जत बढ़ने वाली है? और वैसे भी छिपाया उस बात को जाता है जिसमें पाप हो, और मैंने कोई भी पाप नहीं किया है। आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए। कुंती, तुम उसकी निगाह में गिर जाओगी। अपने किए की मैं खुद जिम्मेदार हूँ दीदी, और मैं सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हूँ। एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जिद मत करो कुंती। मैं सब कुछ सोच समझ कर ही यहाँ आई हूँ दीदी। आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए, मैं उनसे मिलकर आऊंगी। और उनसे मिलने के बाद न तो बाबूजी को ये झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं मामा के घर गई हूँ, और ना ही आपको मुझे कुंती से कुसुम बुलाना पड़ेगा। इस नाटक का पर्दाफाश मुझे ही करना होगा, और मैं ये करके रहूंगी। थैंक यू सरला दीदी। साहब नाश्ते में क्या लाऊं? देखो कौन है। नमस्ते, डॉक्टर मनोहर अग्रवाल का यही घर है? जी हाँ। जो ऑस्ट्रेलिया से आए? जी हाँ। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? आइए, अंदर आइए। साहब ये आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, तुम जाओ। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम्हें तो मैंने उस दिन सरला जी के आश्रम में देखा था। जी, मैं उसी आश्रम से आई हूँ। अच्छा अच्छा, सरला जी ने किसी काम से भेजा है। बैठो। थैंक यू। जी नहीं, मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत काम से मिलने आई हूँ। बोलो, मुझसे क्या व्यक्तिगत काम है? दरअसल आप उस दिन जिस दिन आश्रम में आए, न तो आप मुझे पहचान सके और न मैं आपको अपनी पहचान बताने आई हूँ। क्या मतलब क्या? मैं समझा नहीं। क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? जी, आप और मेरे बाबूजी गहरे दोस्त हैं। अच्छा, अरे तुम किसकी बेटी हो? अपने पिताजी का नाम बताओ ना। मेरे इस शहर में बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, पर ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद एक दो को छोड़कर सब बिछड़ गए। हालात के थपेड़ों में जिंदगी के दरख्त से बहुत से पत्ते टूटकर बिखर जाते हैं, फिर उनकी कोई पहचान नहीं बचती। लेकिन तुम अपने पिता का नाम बताओ तो, हो सकता है मैं तुम्हें पहचान लूं। शायद मेरी पहचान जानने के बाद आपको बहुत तकलीफ पहुंचे। शायद आपको अपनी दोस्ती पर अफसोस हो और मुझसे नफरत। इस तरह पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कौन हो। मैं आपके दोस्त डॉक्टर गजेंद्र की बेटी कुंती हूँ। क्या? जी हाँ अंकल, मैं वही कुंती हूँ जिसे बहू बनाने का सपना लेकर आप ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए हैं। लेकिन गजेंद्र ने तो मुझे कहा कि तुम अपने मामा के यहाँ कलकत्ता में रह रही हो। उन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा सब झूठ है। क्या? झूठ? गजेंद्र को मुझसे झूठ बोलने की क्या आन पड़ी थी? इस
इसमें गलती बाबूजी की नहीं है अंकल, गलती मेरी है। मेरी वजह से बाबूजी को झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़ा। मजबूरी? कैसी मजबूरी? दोस्ती का शर्म लिहाज, इज्जत को ढांपने की मजबूरी। कोई बाप अपने मुंह से ये कैसे कह सकता है कि उसकी बेटी कलंकिनी है? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूं अंकल। जो वादा आपने और बाबूजी ने किया था, जो सपना देखा था, मैंने अपनी जिंदगी का सपना उससे कुछ अलग देखा था। और आज उस सपने की वजह से मेरी जिंदगी की तस्वीर ही बदल गई है। कुंती, तुम्हारे साथ क्या हुआ है मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। अंकल, मेरी बदनसीबी ने मुझे एकदम अकेला और बेसहारा कर दिया है। माँ के मरने के बाद बाबूजी के रहते हुए भी मैं एकदम अकेली हो गई थी। ऐसे में बाबूजी के साथ काम करने वाले एक कंपाउंडर के साथ मेरी दोस्ती हो गई। हम लोग की दोस्ती कब प्यार में बदली मुझे पता ही नहीं चला। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाई और फिर एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मैं अनबन के बच्चे की मां बनने वाली हूं। क्या? हाँ अंकल, मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती हूँ। आप मुझे बहू बनाने का सपना लेकर यहाँ आए तो मेरी जिंदगी की असलियत भी जान लीजिए। और फिर मैं मन को बार बार कहती रही कि वो जाकर बाबूजी से हमारे संबंध के बारे में बात करें, लेकिन वो हर बार टालता चला गया। मैंने तो उससे यहाँ तक कहा कि वो मुझे यहाँ से भगाकर कहीं दूर ले जाए, हम वहां जाकर शादी कर लेंगे। फिर? हमारी किस्मत में शायद एक दूसरे का साथ ही नहीं लिखा था। वो मुझसे वादा करके जो मुंह फेर कर गया तो फिर कभी लौट कर ही नहीं आया। ऐसे में मैं बाबूजी को क्या मुंह दिखाती? मैं चिट्ठी लिखकर सरला दीदी के आश्रम चली आई और वहीं मैंने अपने प्यार की निशानी अपने बेटे कर्ण को जन्म दिया, जिसे दुनिया पाप कहती है। तुमने गजेंद्र को बताया कि तुम्हारे बच्चे के पिता का नाम क्या है? नहीं। क्यों नहीं बताया तुमने? मैंने सोचा था कि मन खुद आकर बाबूजी से बताएगा और आज भी मुझे उसका इंतजार है। तो अंकल, ये है मेरी जिंदगी का किस्सा, मेरी जिंदगी की सच्चाई। मैंने आपको ये सब कुछ बताने का साहस किया है तो सिर्फ इसलिए कि मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। कुंती, बेटे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे किस तरह से बात करूं। तुमसे हमदर्दी जताऊं या तुम्हारे हौसले की तारीफ करूं? नहीं अंकल, तारीफ जैसा ऐसा कोई काम नहीं किया है मैंने, लेकिन हाँ, मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं है। सिर्फ दुख है तो इस बात का कि आप लोगों का वादा अधूरा रह गया। हाँ, शायद हमारे मुकद्दर में ही तुम्हारी जैसी बहू का ना मिलना लिखा था, वरना हम तो यही सोच के आए थे कि तुम्हें अपनी बहू बनाकर ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे। अंकल, आपके बेटे को तो मुझसे कहीं बेहतर लड़कियां मिल जाएंगी। हाँ बेटे, मिल तो जाएंगी, पर शायद वो कुंती नहीं होगी। कुंती तो एक कुंवारी माँ है अंकल, वो किसी की बहू बनने के लायक नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
हेलो। हेलो मनोहर, हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं सरला बोल रही हूँ। हाँ, नमस्ते सरला जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। कुंती तुमसे मिली? हाँ, वो अभी अभी मुझसे मिलकर गई है। सरला जी, आपने भी मुझे कुंती के बारे में कुछ नहीं बताया? क्या बताती? कुंती को बहू बनाने की तुम्हारी खुशी, उत्साह देखकर मैं कुछ बोल नहीं सकी। लेकिन सरला जी, ये साहस उस लड़की ने किया। मैं तो उस लड़की के हौसले को देखकर हैरान हूं। क्या ये वही कुंती है जिसे बचपन में मैंने देखा था? किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। लेकिन आप लोगों ने मुझसे ये सब छुपाकर अच्छा नहीं किया। गजेंद्र नहीं चाहता था कि ये बात तुम्हें पता चले। सरला जी, एक दोस्त होने के नाते गजेंद्र को मुझसे ये सब छुपाने की क्या जरूरत थी? उसने मुझे इतना पराया कर दिया। शायद वो तुम्हारी नजरों में गिरना नहीं चाहता। अभी मेरी नजरों में कौन सी उसने जगह बना ली है? मुझे इस बात का बहुत दुख है सरला जी। लेकिन तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, गजेंद्र को ये बात नहीं बताना कि कुंती तुमसे मिल चुकी। वो मुझसे झूठा नाटक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तब तक उसे ये नहीं बताऊंगा जब तक कि वो खुद अपने मुंह से नहीं कहेगा। तुम गजेंद्र की भी मजबूरी समझने की कोशिश करो मनोहर। सरला जी प्लीज, आप उसकी तरफदारी मत कीजिए। कुंती मेरे लिए भी बेटी की तरह थी। अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ था तो उसमें मुझसे छुपाने की क्या बात थी? उसने मेरी भावनाओं के साथ मजाक किया है। देखता हूं कब तक नहीं बताता। कुंती, कहाँ गई थी तुम? मनोहर अंकल के पास। उन्हें अपनी जिंदगी की सच्चाई बताने। तो क्या उन्हें सब कुछ पता ही? हाँ, क्या करती? किसी न किसी को तो उन्हें बताया नहीं था, तो फिर मैं क्यों नहीं? और वैसे भी मेरी जिंदगी के बारे में मुझसे बेहतर उन्हें और कौन बता सकता था? उन्होंने कुछ कहा? कहते क्या? उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की ऐसी हालत हो जाएगी। उनका तो दिल ही टूट गया होगा ना। शादी का अरमान लेकर आए थे यहाँ। प्रभा, अगर मुझे पता होता ना कि बाबूजी और उनके बीच में इस तरह का कोई वादा हुआ है तो मैं ये नौबत कभी नहीं आने देती। कुंती, होने को कौन टाल सकता है? और ये सब कुछ तेरे भाग्य में तो पहले से ही लिखा हुआ था ना। मेरे भाग्य की वजह से और न जाने कितने लोगों को दुख उठाना पड़ेगा। अंकल कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्हें तकलीफ तो जरूर हुई होगी ना। तकलीफ तो होगी ही ना। शादी की सारी तैयारी करके आए हैं। मुझे तो बाबूजी और अंकल दोनों पे बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ बाप को अपने बच्चों को लेकर इस तरह के वादे नहीं करने चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे की जिंदगी को लेकर, उनके भविष्य को लेकर सपने देखते हैं। और बच्चे जो अपने भविष्य को लेकर सपने देखते हैं, उनका वो क्या करें? माँ बाप अपनी जिंदगी का सपना भी देखते हैं और बच्चों का भी। ये सही नहीं है। बच्चों की अपनी जिंदगी होती है, उन पर माँ बाप को अपने फैसले थोपने नहीं चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद, यानी सब कुछ जानने के बाद, अगर उन्होंने कोई और फैसला किया तो क्या मतलब? मतलब ये कि अब भी अगर वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते तो तुम क्या करोगी? प्रभा, ये क्या कह रही है तू? मैं मन के बच्चे की माँ हूँ। अब मैं किसी की बहू नहीं बन सकती। अगर वो तैयार है तो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिल सकती है। मैं अपनी जिंदगी का दाग लेकर जी सकती हूँ प्रभा, लेकिन किसी की जिंदगी के लिए दाग नहीं बन सकती। क्या हुआ मनोहर? ऐसे क्या देख रहा है? अंदर आ। देख रहा हूं कि तू मेरा वही पुराना दोस्त है ना, जो मुझसे बात करने, मुझसे मिलने के लिए बहाने ढूंढा करता था, और
राजू, अचानक ऐसा क्या हो गया? ये तो तू ही बेहतर जानता है, लेकिन तू वो पुराना गजेंद्र नहीं रहा, तू बदल गया है। तेरा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं बदला है। तो फिर तुझे मुझसे मिलकर वो खुशी क्यों नहीं होती जो होनी चाहिए? तू क्या सोचता है कि अब बचपन की तरह मैं तेरे सामने उछल कूद मचाऊं तो तुझे मजा आ जाएगा? है? अरे छोड़ अब इस बात को, चल अंदर बैठ। इसे नाराज नहीं हुआ करते। वैसे गजेंद्र, तू मान या ना मान, लेकिन यार जमाने के बदलाव के साथ साथ इंसानी मूल्यों में, उसकी मान्यताओं में भी एक गिरावट आई है। आदमी दिन ब दिन बेईमान होता जा रहा है। कहना क्या चाहता है मैं समझा नहीं। आदमी अपने आप में सिमटता जा रहा है, सेल्फ सेंटर होता जा रहा है, दूसरे की कोई परवाह ही नहीं, और यहां तक कि अपने आप से बेईमानी भी करता जा रहा है। ये देश देना तूने कब से शुरू कर दिया है? अब छोटी मोटी बेईमानी तो छोटी बेईमानी, बड़ी बेईमानी, इसका फैसला कैसे होगा? देखो, बेसिकली या तो आदमी ईमानदार हो सकता है या बेईमान हो सकता है। ईमानदारी और बेईमानी की हर एक की अपनी परिभाषा हो सकती है मनोहर। एक बेईमान को भी खुद को ईमानदार समझने और कहने की आजादी हो सकती है। गजेंद्र, लगता है तुम मेरी बातों से परेशान हो। नहीं, ऐसा नहीं है। सॉरी, सिर्फ तेरी बात का जवाब दे रहा हूं। अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दे। तूने कुंती को उसके मामा के यहां क्यों भेजा? अब क्या करता मैं कायदे से उसकी देखभाल नहीं कर पाता था। मुझे तो लगता है कि कुंती को तुम्हारी देखभाल की नहीं, तुम्हें कुंती की देखभाल की जरूरत है। तू अकेला और इतना बड़ा घर कैसे रह लेता है तू उसमें? तो अकेले नहीं रहता। अच्छा हुआ आदत डाल दी। यूं भी कुंती हमारी बहू बनकर हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही है हमेशा के लिए। क्यों? अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। अच्छी बात। अरे कल मैं मार्केट में चला जा रहा था, तभी सामने से एक लड़की दिखाई दी। मुझे लगा जैसे हमारी कुंती सामने से चली आ रही है। फिर मुझे याद आया कि नहीं, कुंती तो अपने मामा के यहाँ कलकत्ता में है, वो यहाँ कैसे दिख सकती है? Are you all right? ऐसे ही कल शाम से सिर दर्द था यार, रात बुखार भी आ गया था। एक डॉक्टर होकर इस तरह बीमार रहना ठीक बात नहीं है। अगर तुम अपना इलाज नहीं कर सकते तो मैं एक डॉक्टर हूं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है मुझे। अगर हो तो निसंकोच बता देना।